हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बिटकॉइन को रिवर्सल देना है, इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, रैली करता हुआ देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है जबरदस्ती यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन में डाले, क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है काफी क्रिटिकल लेवल पर है। हेलो इन्वेस्टोग्राफर्स, कल हमें फेड की मीटिंग होती हुई दिखाई देगी और क्या उस मीटिंग में हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखने को मिलेंगे या इंटरेस्ट रेट जो है वही हमें देखने को मिलेंगे। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि मार्केट में रिवर्सल हमें कब बनता हुआ देखने को मिल सकता है और मार्केट हमें वापस से एक बार रिकवर होकर रैली करता हुआ कब हमें दिखाई दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और वीडियो की शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के साथ। करंटली अगर हम बिटकॉइन का एनालिसिस करें तो बिटकॉइन 200 डे ईएमए का यहां पर क्लियरली रेजिस्टेंस लेता हुआ देखने को मिल रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज को बिटकॉइन बार बार टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया है, बट उसके ऊपर बिटकॉइन जाता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर बिटकॉइन को रिवर्सल देना है तो 200 ईएमए जो कि $85,000 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, उसको ब्रेक करके ऊपर निकलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और उस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो एक रियल रिवर्सल का लेवल है वो है $95,000 का, उस लेवल को भी बिटकॉइन को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बिटकॉइन $95,000 को ब्रेक करता है तो फिर जो है यहां पर हमें एक क्लियर रिवर्सल बिटकॉइन में बनता हुआ देखने को मिल सकता है और उसके बाद वापस से एक बार मार्केट में रिकवरी हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। इसके लिए कुछ इस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है, जहां पे बिटकॉइन यहां पर हमें रिट्रेस होता हुआ देखने को मिला था, वापस से एक बार बिटकॉइन ने एक नया लो बनाया था, फिर यहां से रिकवरी होकर वापस से एक बार हम $95,000 तक जाते हुए दिखाई दे और फिर रिट्रेस होकर नीचे आए और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर बिटकॉइन यहां पर हमें ब्रेकआउट देता हुआ देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन में नेक्स्ट रैली हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। बट अगर बिटकॉइन यहां पर हमें जो क्लोजिंग बेसिस पर 76,598 का लेवल अगर तोड़ता हुआ दिखाई देता है तो फिर बिटकॉइन जो है वापस से एक बार 73,000 का जो जोन है, जहां पर हमें प्रीवियसली हाई बनता हुआ देखने को मिला था, उस जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अगर हम करंट लेवल्स को देखें तो करंटली बिटकॉइन ने यहां पर सीएमई का जो गैप था वो फिल कर दिया है और उस गैप को फिल करने के बाद वापस से एक बार उस गैप के बॉटम के ऊपर बिटकॉइन हमें आता हुआ देखने को नहीं मिला, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर बिटकॉइन यहां पर साइडवेज मोमेंटम देता है और फिर जो है यहां से हमें ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देता है तो ये जो करेक्शन है वो हमें कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये करेक्शन कंप्लीट होता है या बिटकॉइन यहां पर 73,000 का जो जोन है वो टेस्ट हमें करता हुआ देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगी वो है फेड मीटिंग। कल हमें फेड मीटिंग होती हुई देखने को मिल रही है और उस फेड मीटिंग के ऊपर नजर रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नजर इसलिए नहीं रखनी है कि हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई देंगे। अगर हम यहां पर पॉली मार्केट कैप को देखें तो पॉली मार्केट कैप पर जो 19 मार्च में जो फेड की मीटिंग हो रही है, उस फेड की मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस जो है वो काफी कम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहां पर देखें तो नो चेंज के ऊपर 99% लोगों ने अपना दांव खेला। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। 25 बेसिस पॉइंट से 1% लोगों को लग रहा है और 50 बेसिस पॉइंट से 1% लोगों को यहां पर इंटरेस्ट रेट कम होंगे ऐसा लग रहा है। बट मैं कह रहा हूं कि यहां से हमें अगले कुछ फेड मीटिंग्स में इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो इन्फ्लेशन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था वो इन्फ्लेशन वापस से एक बार अब डाउनवर्ड मोमेंटम में जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहां पर डेटा देखें तो डेटा में हमें साफ देखने को मिलता है कि सितंबर में जो इन्फ्लेशन 2.4% पर आ चुका था वो इन्फ्लेशन अक्टूबर में 2.6 पर जाता है, नवंबर में 2.7% पर जाता है, दिसंबर में 2.9% पर जाता है और जनवरी में ये इन्फ्लेशन 3% पर हमें जाता हुआ देखने को मिलता है। बट जैसे ही फेब्रुआरी यहां पर हमें आता हुआ देखने को मिलता है, फेब्रुआरी का नंबर जैसे ही हमारे सामने आया, काफी बड़ा यहां पर गिरावट इन्फ्लेशन में हमें आती हुई देखने को मिली। अगर हम फेब्रुआरी का नंबर देखें तो वो 2.8% है और यह नंबर इसलिए हमें आता हुआ देखने को मिला है क्योंकि यहां पर पिछले 2-3 मीटिंग में फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया है, जिसकी वजह से मार्केट में वापस से एक बार लिक्विडिटी हमें कम होती हुई देखने को मिली और जिस वजह से मार्केट भी नीचे जाता हुआ देखने को मिला। बट मार्केट नीचे जाने के साथ साथ
यहां पर हमें इन्फ्लेशन भी नीचे जाता हुआ देखने को मिला। ऐसे में वापस से एक बार नेक्स्ट मंथ में भी एक बड़ा इन्फ्लेशन में ड्रॉप अगर हमें आता हुआ देखने को मिलता है तो जो इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल है वो हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और मई और जून में जो मीटिंग्स हमें होती हुई दिखाई देगी, जो कि एक मीटिंग है 7 मई को और उसके बाद जो है जून 18 को जो है एक मीटिंग हमें होती हुई देखने को मिलेगी। उस मीटिंग्स में हमें इंटरेस्ट रेट कट आते हुए भी देखने को मिल सकती है। एक और चीज आपको ध्यान में रखने वाली है, ये है यूएस को अपना जो डेट है उसको और ज्यादा, उस डेट का जो रीपेमेंट की डेट है उसको जो है और ज्यादा आगे लेकर जाना है। ऐसे में करंटली जो इंटरेस्ट रेट है उन इंटरेस्ट रेट पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि उस डेट को आगे लेकर जाया जाए। ऐसे में वो भी फेड चेयरमैन के ऊपर ये प्रेशर डालेंगे कि वो अपना इंटरेस्ट रेट कम करे। तो यूएस गवर्नमेंट को भी जो है ये काफी ज्यादा जरूरी है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट कट हो और हमारे मार्केट के लिए भी जो है ये जरूरी है। वापस से एक बार इंटरेस्ट रेट कट ग्लोबली भी स्टार्ट होते हुए देखने को मिलते हैं तो मार्केट जो है वापस से एक बार आपको रिवर्सल देकर रैली करता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट कट की साइकिल हमें 18 जून से स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और इसीलिए कल जो होने वाली मीटिंग है वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसी मीटिंग में हमें पता चलेगा कि फेड चेयरमैन ये जो इन्फ्लेशन हमें घटता हुआ देखने को मिला है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं। अब काफी सारे लोग जो है यहां पर मंदी की बातें कर रहे हैं, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि स्लो डाउन जो है यहां पर आने वाला है। क्या सच में स्लो डाउन आने वाला है? मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद चाहते हैं कि यूएस में स्लो डाउन आता हुआ दिखाई दे, जिसकी वजह से फेड के ऊपर यह प्रेशर बने कि वो इंटरेस्ट रेट कट करे। जब भी इकोनॉमी स्लो डाउन में जाती हुई हमें दिखाई देती है, जब भी इकोनॉमी हमें रिसेशन में जाती हुई देखने को मिलती है, उसके बाद रिसेशन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो है यहां पर इंटरेस्ट रेट कट करना, मनी प्रिंटिंग करना। और डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चाहते हैं कि जानबूझकर वो यूएस की इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म के लिए रिसेशन में डाले, जिसकी वजह से फेड यहां पर इंटरेस्ट रेट कट करना स्टार्ट करे। अब आप बोलोगे कि यार ये क्यों करना है डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप तो जो फेड चेयरमैन है उनको डांट डपट के जो है इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए लगा सकते हो। देखिए वो इंडिया नहीं है, वो यूएस है। वहां पर जो है जो संस्थाएं है, इंस्टीट्यूशंस है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फेड में 5 लोग होते हैं और उसमें से 3 लोग जो है जो डोनाल्ड ट्रंप को हेट करते हैं वैसे लोग हैं, और 2 ही लोग जो है बस डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो है जबरदस्ती फेड के थ्रू इंटरेस्ट रेट कम नहीं करवा सकते और उसी वजह से जो है मार्केट में कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्रंच हमें क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे ही ग्लोबल मार्केट हमें क्रैश होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि यहां पर इकोनॉमी जो है रिसेशन के अंदर जाए, साथ ही साथ यहां पर इन्फ्लेशन का डेटा भी अब हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें जून के अंदर इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखने को मिलेंगे और उसके बाद जो है मार्केट में यहां पर रिवर्सल हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। इथेरियम की अगर हम बात करें तो लेवल्स काफी अच्छे हैं। अगर हम सपोर्ट वाइज देखें तो सपोर्ट वाइज अभी भी इथेरियम में अगर और ज्यादा गिरावट हमें होती हुई देखने को मिलती है, जो कि पॉसिबल है। अगर हम यहां पर देखें तो एक गिरावट आती है, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट, फिर नया ब्रेकडाउन आता है, फिर साइडवेज मूवमेंट, फिर एक बार ब्रेकडाउन आता है। अगर इसी तरह का ब्रेकडाउन यहां से आता है तो इथेरियम आपको $1500 की लेवल तक आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि काफी अट्रैक्टिव लेवल रहेगी। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम जो क्रिप्टो खरीद रहे हैं, जो क्रिप्टो अभी 80% डाउन है, जिनमें आप एवरेजिंग कर सकते हो या अपना फ्रेश नया पोर्टफोलियो बना सकते हो, तो आप लोग भी जो है हमारा क्रिप्टो क्लब ज्वाइन करने के लिए देख सकते हो, जहां पे हमने पूरी लिस्ट शेयर की है और वो कॉइन है जो कॉइन हम इस बुल रन के लिए बाय कर रहे हैं। उन कॉइन्स में करंटली काफी बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, तो उस डिस्काउंट का फायदा उठा के आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हो। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्रिप्टो क्लब, जिसका इंटायर बुल रन का प्लान, इसका मतलब है कि जब तक यहां पर बुल रन एंड नहीं हो जाता तब तक आप उस ग्रुप में रहोगे। उस प्लान के ऊपर 50% का ऑफ चल रहा है, उसका फायदा जरूर उठाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। इथेरियम के अलावा अगर हम यहां पर सोलाना की बात करें तो सोलाना भी जो है
अपने बॉटम पर ही हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगर सोलाना यहां पर $115 का लेवल तोड़ता है तो फिर जो है बड़ी गिरावट यहां पर सोलाना में हमें होती हुई देखने को मिलेगी और सोलाना जो है सीधा $80 के ऊपर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। ऐसे में क्रिप्टो मार्केट जो है काफी क्रिटिकल लेवल पर है। अगर यहां से ब्रेकडाउन आता है तो फिर जो है रिकवर करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। बट अगर फेड चेयरमैन की तरफ से कल कुछ पॉजिटिव कमेंट्री हमें आती हुई देखने को मिलती है तो मार्केट जो है इन लेवल्स को कम से कम रिस्पेक्ट करेगा और धीरे धीरे करके एक साइडवेज मोमेंटम के बाद मार्केट में हमें रिवर्सल बनता हुआ देखने को मिलेगा। और एट द एंड जब हमें क्लियर हो जाएगा कि जून जुलाई में हमें इंटरेस्ट रेट कट होते हुए दिखाई देंगे, उससे एक आध महीना पहले ही मार्केट यहां पर उस चीज को अपने जज कर लेगा और फिर जो है मार्केट यहां पर रैली स्टार्ट करता हुआ देखने को मिलेगा। तो उसी का इंतजार करना है। मार्केट में जो है बिल्कुल भी यहां पर हमें डिमोटिवेट होकर जो है अपने पोर्टफोलियो को सेल नहीं कर देना है, मार्केट में बने रहना है। हम आपके साथ है, बाकी के भी जो लोग हैं वो आपके साथ है। अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग बना के रखिए और अगर अब तक क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन नहीं किया है तो क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।